Always do it on my own, so I gotta get... धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मेरे पास एक वीडियो मेरे एक मित्र ने भेजा है। यद्यपि है तो लगभग साल भर का पुराना है। झारखंड प्रांत में, जहाँ तक लगा मुझे, गिरिडीह जिला में ही ये कार्यक्रम हुआ होगा, जिस गिरिडीह के एक सरदार जी का नाम उन्होंने लिया। इसको ऑर्गेनाइज किया है IRPC नाम का एक संगठन ने, और इसका शीर्षक था धर्म में एकता। तो आइए, धर्म में एकता वो क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, एक एक शब्द उनका हम सुनते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको या आप लोगों को जवाब भी सुनाता चलूँगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल और विचार है कि ये सारे लोग नौसिखिया लोग हैं। ये सेकंड डॉक्टर जाकिर नाइक बनना चाहते हैं या डुप्लीकेट डॉक्टर जाकिर नाइक बनना चाहते हैं, जिसका नाम है ब्रदर शादाब। और वो क्या बोल रहे हैं, इसका संचालनकर्ता क्या बोल रहे हैं, इसकी भूमिका ही मैं इनके दम तोड़ दूंगा। जैसा सर्जिकल स्ट्राइक मुफ्ती यासीर ने किया था, और उस सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब मैं दिया जो आप लोगों के बीच में है, और मुफ्ती यासीर का वीडियो आना बंद हो गया। ठीक इसी तरीके से इसका भी जवाब मैं बिना अस्त्र शस्त्र लिए, बिना इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन करूँगा। और बिना इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये इन लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इन लोगों को ये बिना इंस्ट्रूमेंट के ही ऑपरेशन अल्लाह ने ही किया। दुनिया के आगाज़ में आदम को बनाया तो आदम के पसली की हड्डी निकालकर उसके स्त्री को बनाया, और बताया जाता है कि इंसान को बनाया जाता है मिट्टी से। तो इंसान को मिट्टी से बनाया गया, तो फिर महिला को, औरत को हड्डी से कैसे बनाए गए, और वो भी बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना नर्सिंग होम, बिना हॉस्पिटल और बिना दवा दारू के वो ठीक भी हो गए। ऐसी घटना इस्लाम के पास अनेक हैं। वो तो गैर इस्लामियों पर उंगली दिखाते हैं, लेकिन वो खुद अपने गिरेबान को झांकते नहीं है कि उनके पास क्या है। वो आपके वेद में कमी दिखला देंगे, आपके गीता में कमी दिखला देंगे, यहाँ कमी दिखलाएंगे, वहाँ कमी बतलाएंगे, लेकिन अपने पास क्या कमी है उसको आज तक इन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए मैं कुछ नई बातों की जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम लोग सुन लेते हैं पहले वो क्या कह रहे हैं। देखिए इसकी शुरुआत कैसी हो रही हो। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द के अंदर केवल 2 खड़ा ज़बर है। इतनी 4 मद वाली आवाज नहीं है। और ये क्या आवाज निकाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उच्चारण होना चाहिए। लाम पर खड़ा ज़बर है और मीम पर खड़ा ज़बर है, और खड़ा ज़बर का अर्थ होता है एक अलिफ का खिंचाव, खींच करके बोलना। जैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इतना ही उच्चारण है।
इससे अतिरिक्त उच्चारण नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से कुर्रा करके आया है, ये कुर्रा है या कुर्री है। ये पहले इसकी शुरुआत में ही मैंने ये गलती पकड़ी है। आगे देखिए किस तरीके से ये गलती पर गलती किए जा रहे हैं। अब कहीं बम विस्फोट होता है, निर्दोष मारे जाते हैं, हम ये कहेंगे इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार है, इसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने ऐसा किया। हम ये जो उपनिषद हैं, ये जो वेद हैं, ये जो कुरान हैं, ये जो ग्रंथ हैं, उसकी बानियों को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उसको उतारें। जाओ कहो अहले किताब से, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम लोग उस बात की तरफ जो हम में और तुम में बराबरी की है, एकता की है। पहले तो इसने बोला इसी का नाम है ये ब्रदर शादाब। ये कह रहा है कि अल्लाह ने कहा कि आओ बराबरी करते हैं, और ये इतना बड़ा जाहिल है कि कुरान का पा भी इसको नहीं मालूम है। अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है सूरह अल इमरान में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तुम बराबरी कहाँ से करोगे भाई? बराबरी है कहाँ जो बराबरी करोगे? ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है, तो बराबरी का क्या तात्पर्य है और किस जगह में बराबरी है? इसी बात पर तो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से बंद करा दी। सुदर्शन न्यूज़ चैनल में बैठ करके, सुदर्शन न्यूज़ चैनल में डॉक्टर जाकिर नाइक का पर्दाफाश, वो प्रोग्राम आप लोग भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देख लेना। तो जहाँ तक बराबरी की बात है, यहाँ बराबरी कहाँ से हो जाएंगे? यहाँ कुरान में तो अल्लाह ने क्या कहा है? अल्लाह की बातों पे या अल्लाह की बातों से परमात्मा की बातों का मेल है? बिल्कुल नहीं। आइए एक एक करके मैं आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ, जवाब देता हूँ ये कहाँ कहाँ क्या बोल रहे हैं। यही मेरा मैसेज है कि आपको पढ़ना होगा, आपको एक दूसरे से मिलना होगा, आपको एक दूसरे को जानना होगा, तब आप इन बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए हम देखिए, आपको एक दूसरे को जानना होगा, एक दूसरे से मिलना होगा। भाई पता नहीं तुम कहाँ तक कुरान की जानकारी रखते हो शादाब मियाँ। अल्लाह ने तो मिलने के लिए मना कर दिया है, ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और ज़ुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते उन काफिरों से तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। तो मिलने की बात अल्लाह ने कहाँ कही है भाई? जिस कुरान के लिए तुम बता रहे हो उस कुरान में मिलने की बात कहाँ है? बराबरी की बात कहाँ है? वहाँ पर देखने, मिलने, समझने की बात कहाँ है? वहाँ तो दोस्ती तक रखने के लिए अल्लाह ने मना किया है। और पाकिस्तानी मौलानाओं तो कई वीडियो उन लोगों के हैं कि काफिरों से इतने देर तक की दोस्ती रखना जितने देर तक कि हम बैतुल खुला में बैठते हैं, अर्थात पाखाना में जितने देर तक बैठते हैं इतने देर तक ही हिंदुओं से दोस्ती रखना, काफिरों से दोस्ती रखना। ये तो कुरान के जानकार लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे मौलाना मुफ्ती बोल रहे हैं। तुम मौलाना भी नहीं हो, मुफ्ती भी नहीं हो, तुम लाना हो, कहाँ के लाना हो ये भी मालूम नहीं, और तुम क्या लाए हो आज वही हम देखते हैं कि है तुम्हारे पास क्या। मबाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सारी प्रशंसा, सारी तारीफ उस परम ईश्वर के लिए है। देखिए, इस संचालन कर्ता ने ही पहला शब्द ही गलत बोला। सारी प्रशंसा उस ईश्वर के लिए है। क्या ईश्वर शब्द से अल्लाह राजी है? ये तो शब्द कुरान के हैं, अल्लाह के हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
सभी तारीफें अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह और ईश्वर दोनों एक है क्या? अल्लाह और ईश्वर दोनों का एक होना संभव है क्या? जिस अल्लाह ने गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया और ईश्वर का उपदेश है मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, अपने नजर से तमाम जीवों को, तमाम प्राणी को मित्र के समान देखो। और अल्लाह के साथ उसी ईश्वर को तुम जोड़ रहे हो जो अल्लाह कुर्बानी करने का हुक्म दे, जो अल्लाह पशु काटने का हुक्म दे, जो अल्लाह पशु काटने के लिए मुसलमानों को आदेश दे। ये उसी अल्लाह के साथ ईश्वर को तुम जोड़ करके दुनिया वालों को मूर्ख बना रहे हो। मूर्ख हो करके दूसरे को मूर्ख बनाने का ख्वाब देखना यह संभव नहीं है। दुनिया मूर्ख नहीं है, हो सकता है तुम लोग मूर्ख हो और तुम्हारी मूर्खता आज उजागर कर रहा हूं मैं। देखो, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, हमें इंसान बनाया। अगर तुम्हें इंसान बनाया तो मुसलमान कहां से बन गए? अगर तुम्हें इंसान बनाया, जो सृष्टि के कायनात को बनाया, तुम कहते हो कायनात को अल्लाह ने बनाया। कायनात अगर अल्लाह बनाने वाले होते कायनात का, तो अल्लाह भेदभाव करते मानव समाज में? अल्लाह ने तो मानव समाज के अंदर में भेद डाल दिया ही, आमनु करके, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान लाने वालों। और जो ईमान नहीं लाए वो बेईमान है, बेदीन है। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह कायनात का बनाने वाला क्यों हो जाएगा? दूसरा प्रमाण मेरा यह है, अल्लाह और ईश्वर एक इसलिए नहीं है कि अल्लाह कायनात का बनाने वाला नहीं है, ईश्वर कायनात का बनाने वाला है। इसीलिए कोई भी मानव गलत काम करता है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धि हो, जो भी हो, जब कोई गलत काम करेगा तो परमपिता परमात्मा के संतान, तुम तो कुरान में तो मना है, अल्लाह को तुम पिता कह सकते हो? अल्लाह किसी का बाप है? नहीं। तो फिर दोनों को एक साथ कैसे जोड़ रहे हो? लेकिन यहाँ परमात्मा पिताओं का पिता है, परम पिता है, और पिता होने के नाते वो दयालु है। इसलिए प्राणी मात्र पर दया करना परमात्मा का स्वाभाविक गुण है। प्राणी मात्र पर दया करने का परमात्मा का उपदेश है, और अल्लाह का हुक्म है पशुओं को काटो। तो इसके बावजूद भी दोनों एक क्यों और कैसा हो जाएगा? कहाँ धर्म एकता है? और ये छोटा है लक्ष्मी शंकरानंद। मैं आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चलो, तुम भी चलो, मैं भी चल रहा हूँ। और दुनिया जहान की नेमतें, ब्लेसिंग हमें अता की, अमन और शांति हो उसके सभी मैसेंजर्स पर, प्रोफेट्स पर, नबियों पर, खुसूसन अंतिम संदेश का लास्ट मैसेंजर सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अब तुम एकता के लिए निकले हो, धार्मिक एकता। क्या दुनिया के लोग तुम्हारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम उपदेष्टा मानते हैं? और तुम्हें ये भी ज्ञान नहीं है और ना अल्लाह को पता है। अल्लाह कुरान का सर्वव्यापक नहीं है। अल्लाह कुरान का अगर सर्वव्यापक होते तो उनको कोई संदेष्टा भेजना नहीं पड़ता, संदेश भाग भेजना नहीं पड़ता, पैगंबर भेजना नहीं पड़ता। पैगंबर बाद कुरान में है। इस्लाम पैगंबर बाद को मानता है, इसलिए इस्लाम में व्यक्ति पूजा है। और मोहम्मद मुरसलीन का नाम कितने तरीके से, कितने ढंग के साथ लिया है, जिनको रहमतुल आलमीन कहा जाता है, पर उन्होंने अपना दांत तुड़वाने से बचा नहीं पाए। ये धार्मिक एकता के लिए निकले हैं साहब। दुनिया वालों जरा कान खोल करके सुनना,
ये धार्मिक एकता चाहते हैं। और जिस उपदेष्टा का नाम लिया इन्होंने, वो उपदेष्टा अपने जीवन काल में 27 लड़ाइयां लड़ी और एक लड़ाई में अपने दांत भी तुड़वाए। सामने का 4 दांत तोड़ाए, 1 2 नहीं 3 4 दांत तुड़वाए और अल्लाह उनको दांत तोड़ने से बचा भी नहीं पाए। और उनके लिए ये संदेष्टा बता रहे हैं, संदेशवाहक बता रहे हैं। वेद में परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापक होने के नाते परमात्मा को कोई मुसादा भेजना नहीं पड़ता, कोई पैगंबर भेजना नहीं पड़ता, कोई संदेशवाहक भेजना नहीं पड़ता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य सिद्धनम। वह ईशवास करने वाला है हर जगह, कोई जगह खाली नहीं उससे। वो जल में, स्थल में और गगन में हर जगह मौजूद है। तो जो हर जगह मौजूद है वो पत्रवाहक, संदेशवाहक, संदेशता क्यों भेजेंगे? इसलिए अल्लाह का सर्वव्यापक का होना संभव नहीं। अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है। अल्लाह सर्वव्यापक अगर होते तो अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ता, पर तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो कि हाँ अल्लाह जहन्नुम में भी है। तो फिर अल्लाह जब सर्वव्यापक नहीं है, इसीलिए अल्लाह को संदेष्टा भेजना पड़ा। और जिसकी शान में तुम बता रहे हो, जो संदेष्टा, मैं तो केवल दर्शाया हूं कि जिन्होंने अपने जीवन काल में 27 लड़ाइयां लड़ी, 1 2 नहीं 27, और अपने चाचा को मौत के घाट में उतारने में भी संकोच नहीं किया। जिन चाचाओं ने पाला पोसा, जो अपना जीवन में 11 शादी किए हैं, उससे भी मन नहीं भरा, 2 कनीज भी रखे हैं। एक कनीज मारिया किब्तिया के वतन से एक संतान भी पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था। 16 महीना रह करके फौत हुआ। जिस दिन इब्राहिम की मौत हुई उस दिन सूरज ग्रहण लगा। साहबा किराम पूछने लगे कि सूरज ये जो छुप रहा है, शायद यह इब्राहिम के मरने से, तो हुजूर ने मना किया। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज ग्रहण के बारे में भी ना तुम्हारे पैगंबर को पता, ना तुम लोगों को पता, ना तुम्हारे अल्लाह को मालूम। आगे चलो। उनके अहलो-ए-याल पे और उनके कंपेनियन पे, देखिए उनके अहलो-अयाल पर ये दरूद भेज रहे हैं। अहलो-अयाल के माने होता है उनके वंशज, उनके वंशजों पर। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ इस्लाम जगत के आलिमों से, उलमाए दीन से, ये मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये बतला रहे हैं कि उनके अहल-व-अयाल पर, तो अल्लाह से ये रहमत के लिए पुकारते हैं, बताते हैं कि अल्लाह उस पर रहम कर, तो उनके आल-व-अयाल पर यानी उनके वंशजों पर, जबकि उनके 11 चाचा, एक भी कोई इस्लाम स्वीकार नहीं किया, वो काफिर मरे। तो जब काफिर मरे तो उनके अहल-व-अयाल में उनके चाचा लोग नहीं आएंगे। अगर उनके चाचा आएंगे तो उन पर हम अल्लाह से दुआ क्यों मांगने जाएंगे उनके बरकत के लिए? और तुम लोग ये कर रहे हो, ये हर नमाज के अंतिम में, हर अजान के अंतिम में ये जो दुआ पढ़ते हैं, उस दुआ में भी अल्लाह को ये याद दिला रहे हैं, अल्लाह तूने वादा किया है तो अपना वादा को पूरा कर। तो अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह को याद नहीं है, अल्लाह को ये लोग याद दिला रहे हैं। आगे चलिए, आज ऑपरेशन अच्छे ढंग से करेंगे। ख्वातीनो हजरात, आज आप हमारे लिए बहुत ही खास हैं। कहता हूँ कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। जहाँ जाते हैं आप 4 चांद लगाते हैं। रौनकें दमक उठती हैं, रौनकें दमक उठती हैं, नूर फैल जाता है जिस महफिल में आप जैसे मेहमान आते हैं। मैं जावेद शफी IRPC परिवार की तरफ से आज के इस इंटरफेथ सेमिनार, जिसका टॉपिक है धर्म में एकता, मैं आप सबका इस्तकबाल, अभिनंदन, वेलकम इस्लाम के तरीके से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
इसका मतलब है कि आप पर ईश्वर की सलामती, रहमत और बरकत। फिर ईश्वर की रहमत कहाँ है इसमें? अल्लाह की रहमत और ईश्वर की रहमत में अंतर है। अल्लाह उन पर रहम नहीं करते हैं, रहमत उन पर नहीं करते हैं जिनके गले में तुम छुरी चलाते हो भाई। तो जिनके गले में तुम छुरी चलाते हो उन पर अल्लाह रहम क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? हाँ, परमात्मा दयालु है। परमात्मा का स्वाभाविक गुण है दया करना, प्राणी मात्र पर दया करना, केवल इंसान पर नहीं, प्राणी मात्र पर दया करना। और यही सब गलत काम तुम लोगों का हो रहा है। मानव समाज को धोखे में डाल रहे हो। मानव समाज के सामने में सच्चाई को उजागर करना चाहिए था, उस सच्चाई पर पर्दा डाल करके अपना उल्लू सीधा करने लगे हो। 2 घंटा 13 मिनट 12 सेकंड का है इनका वीडियो, लेकिन शायद मैं कई पार्टों में बनाऊंगा। फिर भी मैं चाहता हूं, आइए देखिए कहाँ क्या हो रहा है, ये बोल क्या रहे हैं और किस तरीके से ये हो। आज इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए अब आ गए अपनी जगह पे। अब तक वो ईश्वर 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 बोलते आए और अब अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये कितने दुगले लोग हैं देखिएगा, कितने चापलूस लोग हैं देखिएगा कि अब तक जितनी बार आप मुझसे सुने हैं वो ईश्वर ईश्वर बोलते आए हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यानी जो खसलत है उसको तो छोड़ नहीं सकते। कोयला धोने से क्या उसका कालापन खत्म होगा? हरगिज नहीं। इसलिए धर्म का धार नहीं जानते हैं, ये केवल दुनिया वालों को मूर्ख बनाने की ये परिपाटी है। देखिए और क्या बोल रहा है। और उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपना तन मन धन देकर इसका साथ दिया है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, इन्हें सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए। देखिए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल करे और सीधा और सच्चा रास्ता दिखाएं। मैं आज आप लोगों को यह बता दूं कि सीधा और सच्चा रास्ता दिखाने के लिए औरों को दिखाने के लिए अल्लाह से ये फरियाद कर रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह खुद सीधा रास्ता मांग रहे हैं। अब किनसे मांग रहे हैं ये मालूम नहीं। देखिए मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। अल्लाह ने साफ शब्दों में सूरह फातिहा में बताया है। सूरह फातिहा में आया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो क्या सूरह फातिहा आयत करीमा है कि नहीं है? रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में ये 5वां नंबर का सूरा है, सूरा नंबर 5 है ये अल्लाह की भेजी हुई आयतें हैं। और अल्लाह खुद कह रहे हैं हमें सीधा रास्ता दिखा। किससे रास्ता मांग रहे हैं अल्लाह? अरे भाई, जिसको तुम बोल रहे हो अल्लाह इन्हें सीधा रास्ता दिखाए, वो तो खुद सीधा रास्ता मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? वो जिससे मांग रहे हैं उनसे मांगो ना, वो ईश्वर से मांग रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, आगे अल्लाह ने क्या कहा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। ये अल्लाह इनकी इबादत करते हैं। और किसकी इबादत करते हैं? वही ईश्वर की इबादत करते हैं। ईश्वर ही एकमात्र उपास्य देव है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता, स्थितिकर्ता और प्रलय करता है। तो वो कितने हैं? फौरन वेद में आपको ये मिल जाएगा। ना द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते न पंचमा न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवमो दसम न प्युच्यते। वो परमात्मा एक है। वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं है। वो केवल वाहिद है, एक है, तन्हा है। परमपिता परमात्मा की एक के लिए वेद भरा पड़ा है, अनेक मंत्र हैं। अब यहाँ अल्लाह जब खुद अल्लाह से रास्ता दिखाने के लिए कह रहे हैं, अल्लाह खुद कह रहे हैं हमें सीधा रास्ता दिखा,
और ये दुनिया वालों को उसी अल्लाह से सीधा रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ कहाँ खोखलापन है, देखिए ना, सारा ऑपरेशन होगा और आखिरत में बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आइए आज के जो हमारे खास वक्तागण हैं इनको स्टेज पर आने की दावत देता हूँ कि वो आएँ और स्टेज को रौनक बख्शें, स्टेज की शोभा को बढ़ाएं। इस शेर के साथ उनको आवाज़ देता हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आइए सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था IRPC के प्रेसिडेंट बिरादर शादाब अहमद को स्टेज पर आने की दावत देता हूं कि वो आए, स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिरादर शादाब अहमद। ये हैं साहब IRPC के जन्मदाता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने IRF बनाया था, ये IRPC बनाया है। ये झारखंड के रहने वाले हैं, शादाब नाम है इनका, और इस ऑर्गेनाइजेशन के ये संस्थापक है जिनको ये बुलाया है। ब्रदर शादाब, आगे सुनिए। इसके बाद हमारे खास दरखास्त पर बड़ी दूर से चलकर आए राष्ट्रीय मुस्लिम हिंदू एकता मंच के संस्थापक जनाब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी को देखिए, पहली बात तो यह है, अच्छा उनको आने देते हैं, स्टेज पर आने का दावत देता हूं कि वो आए और स्टेज की शोभा को बढ़ाएं। इस जनाब को देख लीजिए। पहले इसका नाम इन्होंने लक्ष्मी शंकराचार्य बोला है, पर इसका नाम लक्ष्मी शंकराचार्य नहीं है, ये इसके नाम भी नहीं जानते हैं। और आज से 8 वर्ष पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बना करके दिया हूँ। ये ना हिंदुत्व को जानता है, ना धर्म को जानता है, धर्म का धा नहीं मालूम, और धार्मिक एकता के ये संस्थापक हैं। इसका नाम है स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद। स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद इसका नाम है। ये इस्लाम के खिलाफ भी इन्होंने पुस्तक लिखी, फिर इस्लाम के पक्ष में आ गए, और बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा स्वामी अग्निवेश जी के साथ भी बहुत मंच पे ये रहे हैं, और प्रमोद कृष्णन उनके साथ भी रहे हैं कई स्टेज पर। और इन्होंने जो बोला उसी के वक्तव्य पर ही मैं उसका जवाब दिया हूँ। आज तक उसका जवाब नहीं आया। मेरे द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब ये नहीं दे पाए, और ना है इनके पास जवाब। और इनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में इन्होंने कानपुर नौबस्ता का एड्रेस दिया हुआ है, और कानपुर में मैं काफ़ी दिन रहा हूँ। कानपुर का चप्पा चप्पा मेरा घुमा हुआ जाना हुआ है। तो कानपुर की जो मेरी टीम है, मैंने इनके घर का एड्रेस दिया अपने साथियों को कि भाई यहाँ जा कर के पता करो। तो पता लगा कि ये वहाँ रहते ही नहीं हैं, उनका पता फर्जी पाया गया। तो इनका नाम है लक्ष्मी शंकरानंद, ये शंकराचार्य नहीं है। पहले तुम्हें अपना सुधार कर लेना चाहिए मियाँ जी। आज के हमारे अगले वक्ता हैं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी गिरिडीह के सचिव सेवादार जनाब नरेंद्र सिंह सलूजा। इनसे गुजारिश है कि वो भी आएं और स्टेज की रौनक को बढ़ाएं। जनाब नरेंद्र सिंह सलूजा। ये हूँ का सुनिए, नरेंद्र सिंह सलूजा ये माननीय सरदार जी हैं। इन्होंने अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ करके नहीं देखा। गुरु तेग बहादुर का कत्ल किसने किया था सरदार जी? तेनू पता?
नहीं जानता है। गुरु तेग बहादुर ही नहीं, गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह को कत्ल किसने किया, और गुरु गोविंद सिंह के सामने, उनके नजर के सामने उनके 4 बच्चों को कत्ल किसने किया? 2 की तो हत्या की और 2 को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। जैसा ईंट गारा द्वारा दीवार बनाया जाता है, वैसे ही दोनों बच्चे को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह नाम था। और ये कितना बड़ा गद्दार निकला देखिएगा कि अपने पूर्वजों के इतिहास को बिना जाने, बिना पढ़े, बिना जानकारी लिए इसी मंच पे ये उपस्थित हो गए। कहाँ कहाँ रोएंगे आप जहां हाथ लगाएंगे वहीं पर ही जख्म है। ये है हिंदू और हिंदुत्व। सुनते जाइए आगे क्या कह रहे हैं। हमारे आज के जो चौथे जो स्पीकर थे, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, हम लोग दुआ करते हैं कि जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को ऊपर वाला सब्र जमील अता फरमाए। ऐसे तो उनको आने की बात है, शायद अगर आ पाए तो देखते हैं, हम लोग इंतज़ार भी कर लेते हैं। अब मैं बिरादर शादाब IRPC के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे आए हुए गेस्ट का इस्तकबाल, अभिनंदन शॉल पहना के करेंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। कुरान में कहीं पर अल्लाह ने एकता की बात की है? कुरान में कहीं पर एकता है? अगर एकता है तो मैं पूछना चाहता हूं मियाँ जी, क्या आप बताएंगे कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासा को किसने मारा था? हसैन और हुसैन की हत्या किन लोगों ने की थी? क्या वह डॉक्टर केशव बलराम जी हेडगेवार जी ने कोई RSS का कार्यकर्ता स्वयं सेवक को भेजा था, या विश्व हिंदू परिषद के कोई कार्यकर्ता और अधिकारी पहुंचे थे, या कोई भी हिंदू संगठन का कोई स्वयंसेवी या आर्य समाज का कोई कार्यकर्ता? फिर कहां है आपकी एकता? किस एकता की बात आप कर रहे हैं? मियाँ जी पहले जानिए, उसके बाद आइए मैदान में। अब खुद को जानकारी नहीं है, दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए ताम झाम जोड़ा है। ये मूर्ख लोगों की जमावड़ा है। और मैं बोल रहा हूं कि ये अब तक अल्लाह अल्लाह का, यहाँ पहले तो ईश्वर ईश्वर बोलते आए, अब अल्लाह पर आ गए, अब वही अल्लाह को लिए चल रहे हैं। देखिए मैं एक प्रमाण दे करके इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। अगला 2 पार्ट में ही बनाना पड़ेगा मुझे। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि अल्लाह गुनाहों को माफ करते हैं। सुनो मियाँ जी पहले ध्यान से, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देते हैं, लेकिन परमात्मा ईश्वर गुनाह को माफ नहीं करते हैं, सजा देते हैं। सजा इसलिए देते हैं कि दोबारा उस गुनाह को ना करे। अगर माफ कर दिया जाए तो वह गुनाह दोबारा करेगा, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। अपितु ईश्वर उसको रोकते हैं आगे के लिए, उसका रास्ता साफ होता है, उसको दंड दे करके परमात्मा उसको गुनाहों से बचाते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जंबि व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इतना कहने पर ही गुनाह माफ़ हो जाता है और अल्लाह जिसको चाहते हैं उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन ईश्वर कहीं माफ़ करते नहीं। ईश्वर के न्याय व्यवस्था में खलल पड़ जाएंगे, इसलिए ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर किसी के किए हुए पापों को क्षमा नहीं करते हैं। अवश्यम में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इस सच्चाई को जाने बिना ये स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद वो भी जाहिल है, अपढ़ है, मूर्ख है, और मूर्खता की बात उसने की है
और कहाँ कहाँ उसकी मूर्खता है मैं अगले वीडियो में भी आप लोगों को दूंगा। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसको भेद को जानने का, समझने का प्रयास कीजिए कि अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। कारण अल्लाह गुनाहों को माफ कर देते हैं और ईश्वर क्षमा नहीं करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी, इसलिए ईश्वर दंड देते हैं। दंड दे करके उससे गुनाहों से बचाते हैं जीवात्मा को। यही है परमात्मा की दया। लेकिन कुरान अल्लाह और मुसलमानों का गुनाहों का माफ करके अल्लाह रहम करते हैं, दया करते हैं। जब ईश्वर और अल्लाह दोनों की मान्यता एक नहीं है तो कहाँ किसको एकता में जोड़ने के लिए उपस्थित हो गए मूर्खानंद लोगों? क्या इसमें एकता दिखाई दे रही है? इन विचारों में एकता है क्या? दोनों चीज एक हैं। ईश्वर और अल्लाह दोनों एक हैं। ईश्वर और अल्लाह दोनों अगर एक है तो फिर आओ सामने बात करते हैं। और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं, उस IRF वालों की दुकानदारी भारत से मैंने बंद कराई। वहां देखो डॉक्टर जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में, और बहुत बड़े बड़े आलिमों का, जब मुफ्ती, कितने मुफ्तियों के मैंने बोलती बंद करवा दी है। इसीलिए मैं तुम लोगों को भी दावत देता हूं कि आओ हम डिबेट के लिए सामने बैठते हैं। सामने बैठ करके डिबेट करेंगे। सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना, यह मानव मात्र का उद्देश्य होना चाहिए। और ये जो धार्मिक एकता मंच के लिए जो अध्यक्ष आप बोल रहे हो, अगर इसको इस्लाम ही पसंद हुआ, इस्लाम ही इनको अच्छा लगा, इस्लाम ही इन्हें अच्छा प्रतीत हुआ, तो ये खुद इस्लाम ग्रहण क्यों नहीं किया? इस पर भी तुम लोगों की आंख खुलने वाली नहीं है और ना खोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मंच पे ऐसे ही इस्लाम की तारीफ मरते दम तक अग्निवेश ने किया। अग्निवेश करता आया मरते दम तक। उसने इस्लाम को कबूल क्यों नहीं किया? यस, लक्ष्मी शंकरानंद इस्लाम को कबूल क्यों नहीं किया? प्रमोद कृष्णन इस्लाम की तारीफ करते हैं, उन्होंने इस्लाम को कबूल क्यों नहीं किया? इसलिए ये शब्द बिल्कुल बेकार और फजूल की है। ये झूठ है, झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहे हो। इसलिए मैं दावत दे रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, हिम्मत है तो आगे आओ, सामने आओ, डिबेट करते हैं। झारखंड में नहीं, हम दिल्ली में बैठ करके डिबेट करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ करके डिबेट करेंगे। आ जाओ, मैं स्वागत करता हूं, मैं निमंत्रण दे रहा हूं। खुला चैलेंज है, आओ, सामने आओ। अब तक 16 डिबेट मेरा हो चुका है, जो आया वो मुंह के बल गिरा। इसीलिए अल्लाह और ईश्वर दोनों एक नहीं है, इसके बावजूद भी दुनिया वालों को मूर्ख बनाने में लगे हो। मैं कई प्रमाण दिया हूं कि अल्लाह ईश्वर एक इसलिए नहीं है कि अल्लाह गुनाहों को माफ कर देते हैं, ईश्वर माफ नहीं करते। अवश्यम में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसी एक का ही जवाब दो ना। जब एक में गुण है गुनाहों को माफ करने का और एक में गुण है माफ न करने का, इसके बावजूद भी दोनों एक क्यों और कैसे हो जाएंगे मूर्ख लोगों? इसलिए ये मूर्खों की जमावड़ा है, मूर्खों की टोली है बंधुओं। मैं एक भाग आप लोगों को अभी ये दे रहा हूं, इसका दूसरा भाग भी मैं आपको लोगों को तैयार करके दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस एक भाग का मैं इस वीडियो में आप लोगों को सत्य और असत्य दोनों को उठा करके दिया हूं। आप लोग अगर सत्यान्वेषी हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने वालों में से हैं, जो मानव मात्र के लिए कर्तव्य है, अगर सत्य इसमें प्रतीत होता है तो इस सत्य को आप लोग ग्रहण करें और उजागर भी करें। आइकन बेल दबाकर सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर भी करें। साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, ये हमारे हिंदू घराने के लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, कामचोर हैं। अभी देखिए जैसा IRF वालों को उठाया गया, जाकिर नाइक को उठाया गया, अभी शादाब को भी उठाएंगे इस्लाम वाले। लेकिन हिंदुओं में सच्चाई को स्वीकार करने के लिए और सच्चाई बोलने वालों के लिए उठाने की कोई साधन नहीं है इनको। अरे ये वीडियो को तो शेयर भी करना नहीं चाहते, लाइक भी करना नहीं चाहते, सब्सक्राइब करना नहीं चाहते, क्या बताया जाए इन लोगों को?
फिर भी मैं जितना बोलूँगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। मैं दूसरे भाग में फिर दे रहा हूँ आप लोगों को। आइए, सबको नमस्ते। एक भाग अभी आप लोग सुनिए, दूसरा भाग इसके बाद मैं फिर बना रहा हूँ।